हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे पूर्व विभाग, द्वितीय लहरी, साधना भक्ति और 74 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। मुझे ये नहीं पता कि हम आज कितना पढ़ पाएंगे, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ 74 से आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले श्लोकों में वर्णन हुआ कि भक्ति के अंगों का वर्णन करेंगे और किसी भक्ति के अंग में अवान्तर भेद हो, मतलब सब कैटेगरीज हों। कीर्तन में अनेक प्रकार के कीर्तन हो सकते हैं, अर्चन में अनेक प्रकार के अंग हो सकते हैं, तो उस अर्चन को भी भक्ति का अंग एक कहा जाएगा और उसके जो सब कैटेगरीज हैं उनको भी अंग कहा जाएगा। और कुछ कुछ अंग ऐसे होते हैं, जैसे भगवान को आता हुआ देखकर सवारी में व्यक्ति जब खड़ा हो जाए तो इसको भी भक्ति कहते हैं। भगवान को सम्मान दिया ना, तो कुछ ऐसे अंग होंगे जिनके अवान्तर भेद, मतलब सब कैटेगरीज नहीं होंगी, और कुछ होंगे अंग जिनका सब कैटेगरीज होंगी। अब प्रश्न यह है कि अंगों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? भाई साधना भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, उसकी महिमा का वर्णन कर दिया, तो ये तो बताना जरूरी है ना कि वो करना क्या है। उसमें साधना भक्ति की महिमा बता दी, ये होगा, ये फायदा मिलता है, मोक्ष को भी छोटा कर देगी आगे जा करके। तो अब पॉइंट ये है कि ये जानना जरूरी है ना कि करना क्या है। तो उसको अब विभिन्न प्रकार से बताएंगे। तो यहाँ पे जो भी क्रम चल रहा है उसमें 10 पॉजिटिव भक्ति हैं और 10 नेगेटिव भक्ति हैं। मतलब 10 भक्ति वो हैं जो करनी हैं और इनके द्वारा ही भक्ति में प्रवेश मिलता है। ये जो 10 भक्तियां हैं, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति भी है अगर तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चीज़ें बहुत सिंपल हैं लेकिन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। यह जो 10 भक्ति अभी बताई जाएंगी वो भक्ति में प्रवेश द्वार हैं। द्वार के बारे में नहीं जानेंगे तो घुसेंगे कैसे भक्ति में। इसलिए एब्सेंट माइंडेड होने का स्कोप नहीं है। पूछ लूँगा कभी और नहीं समझ में आया तो डांट लगाऊंगा, क्योंकि इजी चीज़ें हैं। यह अगर नहीं ये समझ में आया तो भक्ति में प्रवेश ही नहीं है। इसलिए 10 द्वार हैं जिनका वर्णन किया जाएगा और फिर 10 निषेध भी बताए जा रहे हैं कि वह नहीं करना चाहिए। तो अभी पहले हम 10 की चर्चा करते हैं, देखते हैं कितना कर पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग श्लोकों से समझे। अथ अंगानी, अब यहाँ पर वह भक्ति के अंगों का वर्णन करेंगे। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम्, गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम्, विस्रम्भेण गुरोः सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम्, विश्रम्भेण गुरोः सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम्, गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम्, गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम्, विश्रम्भेण गुरोः सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम्, विस्रम्भेण गुरोः सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम्। अथ अंगानि, नहीं तो ठीक है, हाँ आगे। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम्, गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम्, विस्रम्भेण गुरोः सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम्, विस्रम्भेण गुरोः सेवा साधु वर्तना। ओके, अब भक्ति के अंग समूह को कहते हैं। नित्य कल्याण को जानने के लिए मानव श्री गुरुदेव के चरणाश्रय करें एवं उनसे कृष्ण दीक्षा ग्रहण पूर्वक भक्ति धर्म का शिक्षण करें। विश्वास के साथ श्री गुरुदेव के अनुकूल रूप सेवा करें और साधु मार्ग का अनुसरण करें। क्या है? पहला, गुरु की शरण में जाना। शरण में जाने का मतलब क्या होता है? जैसे व्यक्ति वैद्य की शरण में जाता है जब वो समझता है कि वह बीमार है। वैद्य का चेहरा देखने नहीं जाता है, वैद्य से ये पूछने नहीं जाता है कि आप कैसे हो। आप में से किसी भी व्यक्ति ने शायद डॉक्टर के पास गए हों अगर ये समझते हुए कि हम बीमार हैं, और वहां जाकर यह नहीं पूछा होगा कि डॉक्टर साहब आप कैसे हो, या मैं आपका उपकार करने के लिए आया हूं।
उम्मीद है कि एकदम क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा थोड़ा बातें थोड़ी कठोर बोल के चलूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें कठोर भी आएंगी। या यह भी नहीं सोचते हैं कि मैं डॉक्टर से ज्यादा जानता हूं। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, कोई विरोध कर ही नहीं सकता, ऐसी कॉन्शियसनेस रहती ही नहीं। ऐसी कॉन्शियसनेस रहेगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही क्यों, जाने की जरूरत ही क्या है। अब देखो, हल्का सा उंगली कट जाती है तो उसके लिए डॉक्टर के पास आप नहीं जाते, उसका सोल्यूशन आपके पास है। सोल्यूशन नहीं होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, स्वीकार्य है ना। इसीलिए कह रहे हैं नित्य कल्याण को जानने वाले, यानी कि जो व्यक्ति अपने शाश्वत कल्याण को जानना चाहता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत। उस जो व्यक्ति विज्ञान भगवान का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसे गुरु के पास जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। अगर भगवान की भक्ति में प्रगति की इच्छा नहीं है तो गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर ठीक नहीं होना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, सिंपल सी बातें हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर अच्छा आपका इलाज कहाँ से चल रहा है, अरे बहुत बड़े डॉक्टर से चल रहा है, तो डॉक्टर के बड़े होने से मतलब नहीं है। वो तो ठीक है, डॉक्टर बड़ा है, सही अच्छी बात है, लेकिन हमारा क्या उसको फॉलो करने की इच्छा है? दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा यहां बोल रहे हैं कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कृष्ण से कृष्ण दीक्षा प्राप्त करके फिर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ऐसे पढ़ाता हूं, तस्मात् गुरु पादाश्रय अतः। अब देखिए अतः का लिंग क्या है। इसी प्रकार का श्लोक श्रीमद् भागवतम में है 11वें स्कंद में, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। जब व्यक्ति को दिख जाए कि इस जगत में लोग जोड़े बनाकर रह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्ति का, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है और दुख जा नहीं रहा है, और यही स्थिति स्वर्ग में भी है, जब इस प्रकार से दिखे कि जगत सुख का घर नहीं है, सुख नहीं मिल रहा है भौतिक प्रयासों से, तस्मात्, तब वह गुरु के पास जाए। यानी कि वही बात हो रही है। ये श्लोक वो वाला श्लोक नहीं जो मैंने भी कोट किया है, लेकिन ये उसी तरह से तस्मात् मतलब अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो गुरु पाद आश्रय, नित्य कल्याण को जानने के लिए मानव श्री गुरुदेव के चरणाश्रय करें। चरणाश्रय का क्या मतलब है कि चरणों को पकड़ के बैठ जाएं? नहीं, इट शोज अ हम्बल्स एटीट्यूड, इट शोज अ सबमिसिव एटीट्यूड, नम्र भावना, आज्ञाकारिता की भावना। यस, कि इनकी बात हम मानेंगे, ये है चरणों का आश्रय का मतलब। अब कल भी एक भक्त हमसे पूछ रहे थे अमुक व्यक्ति से दीक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हमें तो किसी के प्रति विशेष फीलिंग नहीं आ रही है। तो भाई अगर आपको या मुझको या किसी भी व्यक्ति को ये भावना नहीं आ रही है कि हम किसी अमुक मतलब वन डिवोटी, किसी भक्त के प्रति कि हम उनकी बात मानेंगे, तो अभी हम उनसे अब उनसे दीक्षा नहीं लेना चाहिए। सिंपल ना, समझ पा रहे हैं? इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पति की दीक्षा हो गई है या पत्नी की हो गई है या बगल पड़ोसी वाले की हो गई तो मेरी भी हो जानी चाहिए, ये बात है। क्योंकि डॉक्टर जब बोलेगा दवा खाओ तो कहेंगे अरे यार ये तो बड़ा हम पर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म करवाने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, हम मानते हैं कि वो हम पर कृपा कर रहे हैं कि हमें कुछ बता रहे हैं कि ये दवा खाओ। जब कोई विरोध हो किसी का तो आप लोग जरूर चैट पे मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं नहीं समझता इसमें कोई विरोध होगा। कड़वी दवा देने पर भी व्यक्ति उपकार ही मानता है कि हमारे रोग ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? तो चरणाश्रय का मतलब उनका प्रवचन सुन करके आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि आप उनकी बातों को पालन करेंगे तो भव सागर को तर जाएंगे। अब कहेंगे सभी लोग तो श्रीला प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं और यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको सुन करके आपको लग रहा है कि हाँ भाई प्रभुपाद जी की बातों को ही ये बता रहे हैं, तब स्वीकार कर लेना चाहिए या कर लेना नहीं चाहिए। आपको प्रेरणा मिले तो दीक्षा लेनी चाहिए। अब कभी कभी लोग कहते हैं वेट करना पड़ेगा, तो वेट करना होगा तो वेट कीजिए, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप दीक्षा ले लेंगे जिसकी शिक्षा आपको बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है, आपको एटलीस्ट पसंद नहीं आ रही, अन्य को भले आ रही हो, तो फिर दीक्षा नहीं हो पाई। क्योंकि अगला श्लोक है, अगली बात है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, ये बात है। हमने सुना है, मिले तो नहीं ऐसे लोगों से, लेकिन सुना है ऐसा कि इस्कॉन के अंदर भी लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं।
वो एक गुरु से दीक्षा ले लेंगे, फिर कहेंगे नहीं ये अच्छे नहीं है, फिर दूसरे से ले लेंगे, ऐसे करके 4-5 लोगों से दीक्षा ले लेते हैं। हम ऐसे लोगों से मिले नहीं, लेकिन सुना है। वो वस्तुतः खुद कुछ पालन नहीं करना चाहते। कोई गुरु बोलेगा कि 16 माला मत जप करो, ये सुबह मत उठो, ये 4 नियमों का पालन मत करो। वो सोचते हैं कि कुछ नए दूसरे गुरु से मैं दीक्षा ले लूंगा तो फिर मेरा और एडवांसमेंट हो जाएगा। दवा तो वही है। कल्याण प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अब आपने बोले वेट करना पड़ता है, तो मतलब कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे गुरु महाराज, कोई और गुरु महाराज भक्त वेट किए थे पर उन पे तिरोभाव हो गया, तो फिर किसी वो दूसरे से लेंगे और क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि गुरु भगवान बना छोड़ ही दिए हैं, गुरु किसी को बनाएंगे नहीं, कोई भक्त रहेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे तो आप लोग शिला प्रभुपाद से लेना चाहेंगे, इज इट नॉट? लेकिन प्रभुपाद जी तो भगवान के पास चले गए, तब तो उनके शिष्यों से लिया गया है कि नहीं। तो ये तो कोई ऐसा नहीं कि जिनसे आप लेना चाह रहे थे वो चले गए हैं तो कोई और बचा ही नहीं, फिर तो आप कहें इसकी कहेंगे कि भक्ति की परंपरा ही नष्ट हो गई। ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु के चरणों का आश्रय लेने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। फिर कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, अब ये ट्रेडिशनल पॉइंट है, उनसे कृष्ण दीक्षा ग्रहण पूर्वक भक्ति धर्म का शिक्षण करे। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें जो गुरु है वह दीक्षा देने के बाद शिक्षा देता है। यही बात वैदिक दीक्षा में भी होती है कि उसको पहले दीक्षा मिलती है, फिर वेद पढ़ने का वह योग्य होता है। जैसे कि स्कूलों में एडमिशन होता है, फिर पढ़ाई होती है, इट्स नॉर्मल। लेकिन अब नाम संकीर्तन आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा फैलाया गया, उसमें ऐसा महत्व नहीं है। बहुत से भक्त यहाँ पे होंगे जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन उनको वह हरे कृष्ण मंत्र दिया गया है और वो जप कर रहे हैं और वो लाभ भी उनको हो रहा है। यहाँ तो कोई इसमें विरोध नहीं करेगा कि आप लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र पहले जप किया, कुछ साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंड्स, और उसके बाद दीक्षा हुई। दीक्षा पुरस्चर्य आदि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे आचंडाले सबको धारे। महाप्रभु स्वयं इसको एकदम रिलीज कर दिए कि दीक्षा पुरस्चर्य आदि की अपेक्षा नहीं करता है और जीव से स्पर्श होने मात्र से चांडाल पर्यंत किसी का भी उद्धार कर देता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस तरह से नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी समझा रहे हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, कृष्ण दीक्षा आदि, आदि मतलब, आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा और आदि का मतलब आदि, शुरुआत। तो यानी कि दीक्षा आदि उनसे ग्रहण करे, दीक्षा आदि ग्रहण करे और शिक्षा भी ग्रहण करे, ये भी एक अर्थ है। दूसरा है कि दीक्षा जिसमें आदि हो उसके बाद शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि शिक्षा ग्रहण ना करे ये नहीं लिखा है। कुछ समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं कि गुरु जी के कोई प्रवचन ही नहीं सुनना, वो जैसे चाहते हैं वैसे करना ही नहीं है, तो फिर गुरु के चरणों का आश्रय हुआ ही नहीं। अच्छा, कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम गुरु जी से पर्सनल ऑडियंस ले लें, पर हमें तो सुना है, हमारे गुरु भाई बता रहे थे, हमने तो डायरेक्ट नहीं सुना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल टेंशन, वट एवर आई हैव टू टीच आई एम गिविंग इन माई लेक्चर्स। और ये सत्य बात है। मेरे को कभी प्रिया नहीं होती महाराज एकदम आए सर पे हाथ रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर पे हाथ रखेंगे तब भी जो मेरी नालायकी वो चली जाएगी। एटलीस्ट मैं अपने बारे में बोलूंगा तो मेरी तो नहीं जाती। ऐसे सुनने से कुछ प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई हम इनकी बात का पालन करें, लेकिन सर पर हाथ रखने से नालायकी चली जाती हो सकता है आप लोगों की चली जाती है। ऐसे पता नहीं, हमारी तो जाती नहीं, हम तो वैसे रहते, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लाभ नहीं होता, लेकिन वैसा लाभ नहीं होता है जितना कि शब्द सुनने से होता है। उस तरह से तो नहीं कहूंगा कि एकदम लाभ नहीं होता, लेकिन वो लाभ नहीं होता है जितना कि शब्द सुनने से होता है। और प्रभुपाद जी एक बार किसी व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। भक्तों की संगत में व्यक्ति आया तो कुछ दूसरे भक्तों से कुछ बोल रहे तो प्रभुपाद ने कहा, अगर ये प्रवचन सुनना नहीं चाहता तो तुम आए क्यों हो। बड़ी इंटरेस्टिंग था, वो सामने प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं तुम आए क्यों। आई थिंक इट इज इन द बुक परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उसमें कहीं किसी व्यक्ति को प्रभुपाद सब बोल रहे हैं। तो बाकी भक्त तो सकपका कह रहे इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे प्रभुपाद डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो आए ही क्यों, है कि नहीं।
वर्ड गुरु के लिए कहा गया है ना, उनसे, हाँ ऑब्वियसली उनसे का मतलब गुरु से ही, लेकिन इस्कॉन में सिस्टम इस प्रकार का नहीं है कि आपके दीक्षा गुरु ही आपके शिक्षा गुरु हों ओनली, ऐसा नहीं है। व्यापक है संस्था, तो अब काउंसलर सिस्टम है कि दीक्षा गुरु अनेक मतलब अनेक लोगों के अलग अलग दीक्षा गुरु हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक के अनेक होंगे, एक व्यक्ति के दूसरे दीक्षा गुरु होंगे, दूसरे के तीसरा दीक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा वो ग्रहण कर सकते हैं, और अनेक शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। ये सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे दीक्षा ली है उससे कोई शिक्षा स्वीकार ही ना करें, ये बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम सबकी बीमारी एक ही है, और वह है स्वैर आचरण। हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं जो हमारा मन बोलता है कि नहीं। तो इसीलिए शिक्षा को स्वीकार करना ही बद्ध जीवन की जो कंडीशनिंग है, जो बद्धता है, उसको तोड़ने का एकमात्र तरीका है। मैं सुबह क्यों उठूं? नहीं उठूंगा सुबह। नाम जप करने का तो कोई नियम नहीं है ना। मैं सीधे क्यों बैठूं? नहीं बैठूंगा सीधे। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति, आप किसी को ट्रेनिंग देना, बहुत रेयर कोई मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति होगा तो आपकी बात मानने लग जाएगा, और उसके लिए आपको आश्चर्य, मान कैसे रहा है? ऐसा मत सोचिए कि क्यों नहीं मान रहा, मान क्यों रहा है यार, ये मान क्यों रहा है? और बेसिकली वो आपकी बात नहीं है, वो आपकी बात नहीं है। जैसे एक माता जी ने मुझे पूछा कि प्रभु जी, हमसे तो आंख बंद करके जप नहीं हो रहा है, क्या ये जरूरी है ऐसे बैठना? तो मैं उनके भाव समझ गया कि ये इंस्ट्रक्शन नहीं चाहती। मैंने कहा आप कैसे भी बैठिए, आप चल के जप कीजिए या कैसे भी जप कीजिए, नाम जप करने का कोई नियम। ओह थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। फिर बाद में मैंने उनको समझा दिया, देखिए लेकिन वेदांत सूत्र कहता है कि आसीन संभवात, भगवान पे ध्यान करना है तो आसन सिद्ध करना होता है, और चल चल के जप करना रजोगुणी होता है। लेकिन अब नींद आ रही तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट वी डू इज गिव सजेशंस। तो बोली अरे नहीं, मैं तो सतगुण में आऊंगी, मैं बैठ के जब करूंगी। तो अब मैं लोगों को सजेशन देता हूं भाई, आज्ञा नहीं देता, एक्सेप्ट द्वैत बात नहीं, उनको दोनों चीज़ दे देते हैं। लेकिन बाकी लोगों को हम ये नहीं कहते कि आप ये करो और ये मत करो। सही भाई, ये है, इसका ये लाभ है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप में से किसी व्यक्ति को मैं आज्ञा भी दे रहा हूँ, भाई गलत झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, देख लो किसी को आज्ञा दे रहा हूँ क्या, लास्ट 6 महीने में किसी को आज्ञा दी हो, क्योंकि जीवात्मा सजेशंस के लिए ऑलवेज ओपन रहता है। ये कर सकते हैं आप, इसके थोड़ा विवेक दे दीजिए, उसके बाद जो करना है वो चाहे कर लीजिए। बट हम खाली बात सब कहना ये चाहता हूं कि शिक्षा ग्रहण करने की इंक्लिनेशन होनी चाहिए। केवल दीक्षा से उद्धार नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा कि दीक्षा से फायदा नहीं होता, मैंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि केवल दीक्षा से उद्धार नहीं होता। नहीं तो प्रभुपाद क्यों कहते हैं कि मेरे 90% शिष्य स्वर्ग जाएंगे, भगवत धाम नहीं। 90 या 80 कुछ भी ऐसे जो भी फिगर रहा हो, क्योंकि सभी लोग शिक्षा का पालन नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, जो शिक्षा ग्रहण करी उसका लाभ क्या होगा? विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास के साथ गुरु की अनुकूल रूप सेवा करे। मतलब इनकी सेवा करके मेरा उद्धार होगा। अब सेवा का 2 अर्थ है, आप जानते हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब खाने के लिए देना, पानी के लिए देना। तो आप जान रहे हैं कि दीक्षा गुरु को आप हमेशा तो खाना पीना दे नहीं सकते, हमेशा तो आपके पास आते नहीं, और कभी कभी सेवा का मौका मिलता ही नहीं जीवन में, ये भी बात है। तो अब सबसे बड़ी जो सेवा है वो कौन सी बची फिर? वाणी सेवा। और वस्तुतः वाणी सेवा तो सर पे ही रहती है हमेशा। एवरी टाइम आई एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, आई मेक एडवांसमेंट। वाणी सेवा तो 24 घंटा रहती है। सबको समझ में आ गया? ये कठिनाई हो रही समझने में कुछ? जैसे हमें आज्ञा मिली है कि आई विल चैंट अटेंटिवली, शुड चैंट अटेंटिवली एज मच एज पॉसिबल। अब ये तो बड़ा भारी हो गया भाई, हर दिन अटेंटिव चैंट करना है, सारे 16 माला को अटेंटिव करने का प्रयास करना है। दिस इज टू मच। मेरा मन भी कभी कभी बोलता नहीं, अभी ये वाला नहीं, दिस इज टू मच। बट हमारे लाभ के लिए बोला गया है ना, हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हमेशा कैसे हम नम्र रहें भाई, ये मेरा मन बोलता है, क्योंकि मन शिष्य नहीं बना है ना अभी, मन तो ना शिष्य बन गया है अभी। हमेशा कैसे नम्र रहें भाई, वो उतना खराब बात बोलती है, उनका कुछ जवाब नहीं देंगे हम, हाउ कैन वी। तो आप देखिए कि वाणी सेवा बड़ी मुश्किल है भाई, लेकिन वाणी सेवा इज ऑलवेज अकम्पनिंग यू।
इन दैट वे। आपको उसका प्रमाण दें, प्रभुपाद जी वहाँ पे अनुवाद करते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमाराज्ञा गुरु होए तारे ए देश। फिर उसके बाद क्या श्लोक है वो, पुनरपिठाई कबू ना बाढ़ी बे तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपिठाई पाबे मोर संगे। तुमको कभी भी भोग वासना परेशान नहीं करेगी, विषय की तरंग, और तुम फिर मेरा संग प्राप्त करोगे। ये इसका शाब्दिक अनुवाद है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, वह कभी महाप्रभु के संग से दूर ही नहीं रहेगा। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना ही उनका वास्तविक संगति है, ये बात है। इसलिए अगर मान लीजिए गुरु महाराज भगवान के पास वापस चले गए, तब उनकी सेवा कैसे करेंगे, तब कैसे खिलाएंगे? तो आप समझ रहे हैं, तब तो पाँव नहीं दबा सकते। तो गुरु की सेवा मुख्यतः वाणी सेवा रूप होती है। अगर मैं देखिए केवल थियोरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, इस्कॉन के कंटेक्स्ट में स्पेशली बोल रहा हूँ कि गुरु महाराज तो कहीं भी रह सकते हैं, अमेरिका में चले जाएंगे, कहाँ प्रीचिंग करने चले गए, लेकिन अब अगर आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो गुरु की सेवा है। भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं तो वो गुरु की सेवा है। जो भी कृष्ण की को हम सेवा अर्पण कर रहे हैं वो गुरु के माध्यम से ही कर रहे हैं और गुरु को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहे हैं, बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये विश्रम्भेण गुरु सेवा मतलब इनकी सेवा करके हम अनुकूल भाव से, ऑब्वियसली उनकी सेवा करके हमको आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होगी। इस प्रकार से सेवा करना। अगर किसी भक्त, देखिए भक्त शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में, मेरे मन में डाउट है कि यह शुद्ध नहीं है, तो फिर आप दीक्षा मत लीजिए और ना ही शिक्षा ग्रहण कीजिए। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, इफ यू हैव डाउट्स यू डोंट एक्सेप्ट, यू डोंट हैव टू हियर क्लास, यू आर नॉट फोर्स्ड। किसी भी व्यक्ति के प्रति, ये आप प्लीज स्वीकार कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हमारे मन में असम्मान की भावना है तो कोई जबरदस्ती नहीं कि आप उसके प्रवचन सुनिए, ये एकदम क्लियर है। और दूसरा, निंदा भी मत कीजिए क्योंकि हो सकता हो कि आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, दैट यू हैव अ मेंटल सेटअप, लेकिन दूसरे भक्त को इंस्पायर करेंगे तो इसलिए आप उधर मत बोलिए कि ये गड़बड़ है। मैं समझा पा रहा हूँ? इट में हिज लेक्चर्स में नॉट इंस्पायर यू, आपको नहीं मजा आ रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो होगा ना, तभी तो वो व्यक्ति प्रीचिंग कर पा रहे हैं। तो निंदा नहीं करना है, लेकिन आप बाध्य नहीं है उस व्यक्ति का प्रवचन सुनने के लिए। और यह भी नहीं होना चाहिए कि दीक्षा लेने के लिए किसी से शिक्षा ले रहे हैं, ये बात भी हो रही, इसलिए मैं इस दोष को भी यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। कहीं कहीं ऐसा सिस्टम होता है कि काउंसलर बनाना होता है, तो अब किसी अमुक महाराज से दीक्षा लेनी है, इसलिए व्यक्ति एक व्यक्ति को काउंसलर बनाता है, यद्यपि उसकी काउंसलिंग उसको पसंद नहीं आती है और ना ही उसको पालन करता है। तो पसंद नहीं आएगी तो पालन क्यों करेंगे? आप ही देखिए, आपकी कभी किसी ने काउंसलिंग करी हो तो उसने कुछ बताया आपको जचा तब ना उसको स्वीकार करिए, या ऐसे बस स्वीकार कर लिए। गौरव प्रभु, क्या लगता है आपको? अगर आपको जचेगा तब ना करेंगे, हाँ जचना समझते हैं, यू फील सूटेबल, हाँ ये सही बोल रहे हैं, एंड देन यू एक्सेप्ट इट। इसे सिंपल नहीं। जब ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं प्रेम का, तो फिर धोखे का रिलेशनशिप क्यों बना रखा है? मैं इस चीज बोलना चाह रहा हूं इस बात को। मेरी बात, कुछ पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? किसी को काउंसलर इसलिए बना के रखा हुआ है क्योंकि गुरु महाराज से दीक्षा लेनी है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि बहुत से लोग उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त किए और बाद में महाराज को दिखते भी नहीं है, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते। दीक्षा से पहले इतना हरे कृष्णा महाराज, ये वो, जो भी प्रभु जी, तब प्रभु जी थे, बाद में संन्यास लिया, जो भी महाराज का एक्सपीरियंस रह चुका है कि लोग देखते तक नहीं है। जब मैं आश्रम में था तो एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रभु जी हम हमारे आश्रम में ले लीजिए। हमने कहा हम अभी तो नहीं ले पाएंगे। तो बाद में वो दिखे, हमको तो अपनी टोपी ऐसे नीचे झुका करके जा रहे हैं। अरे भाई, हम कोई असुर थोड़ी ना है, तो ऐसा हमको देख लोगे तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। वेरी स्ट्रेंज पीपल बिहेव। तो यानी कि वो छल कर रहा है, वो काउंसलर के संग भी छल कर रहा है, अपने गुरु के संग भी छल कर रहा है, क्योंकि छल से दीक्षा लेना चाहता है। तो इस तरह से तो नहीं बोल रहे हैं ना। वो सोच रहे हैं कि उनसे स्टैंप लग गया तो मेरा भगवत धाम का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। भैया, छल करोगे तो कभी नहीं भगवान के पास आ सकते। प्रमाण आप भागवत में सुन चुके हैं कि वो क्या श्लोक था वो, सवेद धातुम पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे
यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। अमाया निष्कपट भाव से सेवा करना चाहिए, है कि नहीं? कुछ पूछ रहे हैं भक्त, मैंने कई वीडियोस में देखा है कि महाराज मरते हुए किसी किसी भक्त को डेथ बेड पे दीक्षा दे रहे हैं, नाम जप में तो दीक्षा की अपेक्षा नहीं है, फिर ऐसा क्यों करते हैं महाराज? ये प्रश्न यहाँ का लिए संगत नहीं बना, ये सब संगत प्रश्न नहीं है। वो ये कर सकते हैं कि उनको दीक्षा दे दिया और फिर वह किसी भक्त के अंतर्गत उसको सुपुर्द कर दें। जैसे मेरे सामने ही एक माता जी की दीक्षा हो रही थी, परम पूज्य राधा कुंज महाराज, मेरे सामने ही बात हो रही थी, तो कोई व्यक्ति कहे कि नहीं इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, थोड़ा उनका द्वेष था माता जी के प्रति, तो महाराज के मैं दीक्षा दे रहा हूँ, आप ट्रेनिंग दे दीजिएगा। मैं दीक्षा दे रहा हूँ, आप ट्रेनिंग दे दीजिएगा। तो ट्रेनिंग इज जस्ट नॉर्मल, लेट्स ओके, इज इट नॉट? दीक्षा गुरु दीक्षा दे दिए, ट्रेनिंग कोई और दे देंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ट्रेनिंग में है ऐसे, मतलब ट्रेनिंग तो हम सबकी पूरी जिंदगी चलती रहती है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी राधिका प्रभु भी तो आप इस्कॉन से बाहर आप दीक्षा लिए हैं, परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी से लिए हैं, और महाराज जी इनको बोले है ना कि इस्कॉन में ट्रेनिंग अच्छी मिलती है बोले ना। तो इन्होंने कहा, महाराज जी बोले कि ट्रेनिंग अच्छी मिलती, जाकर ट्रेनिंग ले लो उनसे। तो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये कोई जिसमें झगड़ा तो ना इस बात का कि अगर मान लीजिए कि कोई दीक्षा दूसरे संप्रदाय से ले लिया, तो अब इस्कॉन में, अब ये रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ तो सभी संप्रदाय के लोग यूज करते हैं। एक भक्त बोले कि किसी और गौड़ीय वैष्णव से दीक्षा लेना चाहते हैं, उन्होंने बोले कि इस्कॉन के किसी भी गुरु वृंद के प्रति गुरु के प्रति हमारी भाव नहीं बन रहा है, तो हम दूसरे गौड़ीय वैष्णव से लेना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपकी भाई भाव नहीं बन रहा तो जबरदस्ती क्यों करेंगे आप? इसमें बुरा और सही वाली बात नहीं है, आपको प्रेरणा मिल रही तो वहां से दीक्षा ले लीजिए, क्या कठिनाई है? Is it not? You can't force that. Prabhupada is not forcing. How can I force? How can anyone force? Force करेंगे तो लोग छोड़ देंगे। और कठिनाई यह भी है, भक्त आके बता रहे थे कि कहीं किसी बेस में 2 महीने के अंदर दीक्षा दिलवा दी गई। अब आप ये बताइए कि 2 महीने में आप कितने बड़े हुए थे भक्ति में? कौटिल्य प्रभु आपको 2 महीने हुआ है भक्ति में, तो 2 महीने में आप कितने बड़े होते? 2 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है? अरे शास्त्र भी कम से कम साल भर बोलता है। अब वो पता लगा वो उसकी भावना किसी और के प्रति है, और जबरदस्ती उसकी दीक्षा दिला दी, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं। ये बहुत, इसीलिए भक्ति में एंट्री के द्वार हैं गुरु चरणाश्रय, उनके कृष्ण दीक्षादि शिष्टन और विश्रम्भेण गुरु सेवा। ये 10 द्वारों में से ये 3 मुख्य द्वार, इसके बिना तो भक्ति में एंट्री ही नहीं है। अब आगे देख लेना। और साधु वर्त्म अनुवर्तनम, और साधु मार्ग का अनुसरण करें। वर्त्म मतलब होता है मार्ग, साधु मतलब साधु भक्त, और अनुवर्तनम का मतलब अनुवर्तन करना, पीछे पीछे चलना। मंगल आरती साधु लोग कितने बजे करते हैं? 8 बजे सुबह, है ना? तो ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम 8 बजे मंगल आरती करना है, आरती उसका नाम दे दीजिए, लेकिन उसको मंगल आरती नहीं कह सकते। ये साधु वर्तनम नहीं है कि नहीं? जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है वैसा शास्त्र के अनुसार वैसा व्यक्ति को वर्तमान वैसा अनुसरण करे। फिर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र क्यों करते हैं? भगवान के नाम तो सभी शक्तिशाली, काहे हरे कृष्ण मंत्र करते हैं? क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी ने किया, उनके गुरु महाराज ने किया, उनके गुरु महाराज ने किया, ऐसे पूरे चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये परंपरा कोई मनगणित मनोकल्पित नहीं है। भगवान का नाम बोलना है, लेकिन कौन सा नाम बोलना है ये प्रश्न किया महाप्रभु से। तो वो 2 मंत्र बताए, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। एक ये बताए, और दूसरा बताए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट्स वाई वी चैंट दिस मंत्र। हम लोग संसार दावन अलग क्यों गाते हैं? क्योंकि चक्रवर्ती पाद ने दिया है, श्रील प्रभुपाद ने समझाया, उनके गुरु महाराज भी समझाए। आप समझ रहे हैं ना? सिस्टम जो है वो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, पूर्ववर्ती भक्तों के अनुसार करना है, ये बात कही। हम लोग तुलसी माला पे क्यों जप करते हैं? आचार्य भक्तों ने किया है, हम लोग भी इसी प्रकार से करते हैं। तो कुछ कार्य व्यक्ति कर रहा है, उसके पीछे वह निर्णय कर ले कि क्या ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है। अगर वो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ऑनलाइन वीडियो देखकर गुरु स्वीकार करा है तो ये सही है प्रभु जी? अब देखिए, आप समझिए,
शिक्षा तो कोई भी दे सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी प्रामाणिक भक्त से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। वो जरूरी भी नहीं है कि वह आपको शिक्षा स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करे ही। ऐसा नहीं है कि मैं जाकर के परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज को दंडवत डाला, महाराज मुझे अपना शिक्षा स्टूडेंट स्वीकार कीजिए। यू डोंट हैव टू डू दैट। मुझे उनसे, इनकी शिक्षाओं से इंस्पिरेशन मिलती है, मैं करता हूँ। या भूरिजन प्रभु मैं उनके पास जाकर बोलूँ, प्रभु जी मुझे अपना शिक्षा स्टूडेंट स्वीकार कीजिए, नहीं। उनकी जपा बुक से मुझे बहुत लाभ हुआ, प्रतिदिन मैं उसी को अप्लाई करता हूँ। बहुत सारे भक्त हैं, एक नहीं कई भक्त, परम पूज्य सचिनंदन महाराज, परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज, सो मैनी, एक नहीं, मुकुंद दत्त प्रभु, मैं अगर नाम रखूंगा तो कितने सारे भक्त हैं। उनकी शिक्षा हिट की मेरे जीवन में, और आप लोग संग भी इस प्रकार से होता है। बहुत से भक्तों को सुनते हैं, उनकी शिक्षा आपको लाभ करती है। जरूरी नहीं जाकर के आप उनको बोलें कि आप मेरे शिक्षा गुरु हो जाइए, ये बोलने की जरूरत भी नहीं होती है। हाँ, लेकिन यहां जो बात हो रही है दीक्षा शिक्षा दी की, तो उसमें जब आप दीक्षा लेने की बात करेंगे देन यू मस्ट हियर। अब सुनना ही नहीं चाहते हैं तो ये कैसे जानेंगे कि गुरु चाहते क्या है? कल्याण प्रभु के मन में कुछ डाउट आ रहा है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनना नहीं चाहते वाले प्रसंग कह रहे थे आप, तो गुरु तो 16 माला की इंस्ट्रक्शन और 4 नियम का इंस्ट्रक्शन ही देंगे, उसके बाद आगे कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते ना। वो तो मैंने भी बता दिया आपको। उसके आगे ना लाइन ड्रॉ कर दी लक्ष्मण रेखा। इसके आगे गुरुजी ना बोले, हमारे कपाल पे ना चढ़े। कितने लोगों के कपाल पे नहीं चढ़ा गया है ये बताइए। बोला गया कि 16 माला कहा है तो 16 माला प्रभु जी तो हम 24 घंटे में कर लेंगे। कोई कह दे यहाँ पे जो 16 माला कर रहा है उसके कपाल पे नहीं चढ़ा गया है कि सुबह कर लो, ब्रेकफास्ट से पहले कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और बिना कपाल पे चढ़े कोई व्यक्ति ठीक हो गया यहाँ पर। सो मत और ये मत करो और वो मत करो, बहुत सारी चीजें कहनी थी। 16 माला ही बस नहीं है, नियम है और कुछ भी नहीं, बेसिक इंस्ट्रक्शन है। दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद कहते हैं दैट इज नॉट द ओनली इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। ये नहीं कहने कि बस वही इंस्ट्रक्शन है। शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी प्रभुपाद जी को यही नहीं बोले कि 16 माला कर लो बस। तो अगर ये है, इसका मतलब अभी डिसइंक्लिनेशन है कि और कोई इंस्ट्रक्शन हमको मिले। हमको बेसिकली हृदय में बात है कि मैं और कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले। आप विचार कर लीजिएगा। 16 माला कर तो लिया, 4 नियम पालन करने में तो कुछ करना नहीं होता है, इज इट नॉट? तो उसके लिए तो कुछ अलग से टाइम निकालना नहीं है। तो 16 माला कर लिया, अब भैया अपने घर खुश रहो, हम आ जाएंगे व्यास पूजा वाले दिन, बाकी टाइम हमसे बात ना करिए आप। इसीलिए लिखा है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। बहुत कुछ सीखना होता है, कैसे खाना है, कब खाना है, कब उठना है, क्या करना है। सो मेनी थिंग्स हैव टू बी लर्न, सो मेनी थिंग्स। और इसको 11वें स्कंद में कहा है शिक्षेत। उसको इस प्रकार से गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बहुत सारी चीज। ठीक है, और कोई प्रश्न है इधर क्या? मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस्कॉन से बाहर किसी से दीक्षा लेंगे तो 64 माला करना होगा, क्योंकि गौड़िया संप्रदायों में उनके गुरु उन्हें लाख हरि नाम करने को कहते हैं, और इस्कॉन में दीक्षा लेंगे तो वही कृपा श्रील प्रभुपाद की दया से 16 माला 4 नियम करके प्राप्त हो जाएगी। क्या ये सही अजम्पशन है? देखिए, बात ये सब बात डिटेल्स की है। बात सिंपल सी ये है कि अगर आपको किसी भक्त की शिक्षा पसंद आ रही है तब उसको गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर शिक्षा ही पसंद नहीं आ रही है तो फिर आप गुरु के रूप में मत स्वीकार कीजिए। और अगर शिक्षा पसंद आ रही है तो दूसरे के कहने की वजह से त्यागिए भी मत। समझ पा रहे हैं बात? दूसरा अपना कोई ओपिनियन बना दे, तो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा करें। आप देखो ना, मैं खाली चाहता हूं कि भक्त लोग अपना भी विवेक जागृत करें। ऐसा नहीं कि बस हाँ इसने बोल दिया उसने बोल दिया कर लें। एनीवेज हम और एक्सपाउंड नहीं कर रहे, इतनी बात समझ ली। साधु वर्तम अनुवर्तनम, क्या ऐसा आचरण पूर्ववर्ती भक्तों ने किया है वो देखिए। तो ये नहीं कि हमने क्या सीखा श्लोक में, तस्माद गुरु पादाश्रय, सबसे पहले वह गुरु के चरणों का आश्रय स्वीकार करे। कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, कृष्ण से दीक्षा प्राप्त करके उनसे शिक्षा प्राप्त करे। विश्रम्भ के साथ गुरु की सेवा करे, और भक्तों के जैसे पूर्ववर्ती भक्त हैं उन्होंने जैसे आचरण किया है
वैसा आचरण वह करे। दुर्गम संगमनी। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, अर्थात यहाँ आदि शब्द से सूचित होता है कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही शिक्षा ग्रहण करे। अभी क्लियर हो जाएगा, आगे देखिएगा। साधु वर्तमान वर्तनम, अर्थात सद्गुणों, सद्गुण नहीं है, सद्गण मतलब सत मतलब भक्त, भक्त गणों के द्वारा आचरित श्रुति आदि शास्त्रों के विधि के अनुकूल चले, मतलब जो आचरण साधुओं ने शास्त्र के अनुसार किया है उसके अनुसार चले। यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई आचरण, कोई भक्त मान लीजिए कोई आचरण शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहा है तो आप वैसा आचरण मत करो। हम नाम नहीं रखेंगे, एक भक्त को बारे में सुना कि वो कहीं देख लिए कि भगवान को भोग चखने के बाद लग रहा है, तो अब वह भी अपने घर में शुरू कर दिए। तो क्या हम लोग को ऐसा करना चाहिए? अगर किसी भक्त को ऐसा करते हुए हम देख भी लें तो भी। ये हमारे सामने एक भक्त ने हमको फोटो भेजा जिसमें राधा कृष्ण के विग्रह के ऊपर प्लास्टिक के फूल जैसे चढ़ाए गए थे। अब वो उसको अलंकार कह रहे हैं, लेकिन हमको तो फूल ही दिखे। तो पूछे ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हमने उत्तर दिया कि भाई प्लास्टिक के फूल तो भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई मैं उसको अशनामी में खाता हूं, तो प्लास्टिक को तो नहीं खा सकते हैं। एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग तो उसको देखकर, उस फोटो को देख के यही थी कि वो फूल की माला थी, वो अलंकार नहीं था। तो मैंने मना कर दिया कि आप ऐसा मत कीजिए। हमारे घर में हम लोग ताजे फूल या जो भी असली फूल की माला अर्पण करते हैं। भगवान को खाना हो ना, कुछ दिन बाद तो फल भी हो सकता है प्लास्टिक का अर्पण करने लग जाए। तो अब कोई भक्त कर रहा है तो उसको देख करके हमें तुरंत अनुकरण नहीं कर लेना चाहिए। और मैं इस पर जब उनको मैंने उत्तर दिया तो मैंने विचार किया कि एटलीस्ट मुझे वो फूल की माला लग रही थी। अब वो अलंकार हो पता नहीं, हमको तो वो उसमें हीरे नहीं लग रहे थे, उसमें प्लास्टिक का ही फूल था। और प्लास्टिक अर्पण नहीं किया जाता है, चाहे वो अलंकार हो चाहे कुछ भी हो। प्लास्टिक गंदी वस्तु है, एग्जैक्टली अपवित्र वस्तु है। तो वहां बिल्कुल स्पष्ट है, प्रयतात्मनः था ना वहां पे कि शुद्ध होकर वस्तु देता है तो स्वीकार करता हूं। तो केवल शुद्ध होकर और अशुद्ध वस्तु देता है तो स्वीकार कर लूंगा। आप समझ ही रहे हैं कि भाई खुद भी शुद्ध होना है और शुद्ध वस्तुएं देनी है। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने भक्ति के जीवन में बहुत से भक्तों का आचरण देखेंगे और उसको अनुकरण करने से पहले हम लोग यह सोच लें कि क्या यह शास्त्रानुगत है, क्या भक्तों ने किया है तो क्या इस शास्त्र के अनुसार भी है या नहीं। ठीक है, ये बात है। नोट, यह टिप्पणी पारंपरिक वैदिक दीक्षा प्रणाली का समर्थन करती है। ये टिप्पणी जीव गोस्वामी जी ने दी है, जिसमें कोई व्यक्ति वैदिक गायत्री मंत्र के साथ वैदिक दीक्षा या उपनयन प्राप्त करता है, इससे वह वेदों का अध्ययन करने के योग्य हो जाता है। यह परंपरा 5 रात्रिक दीक्षा और अध्ययन के साथ भी जारी रही। मतलब वैष्णव प्रणाली में भी पहले व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करता है, फिर वह मंत्र का उच्चारण करता है। जैसे शिला रामानुजाचार्य जी को वैष्णव दीक्षा प्राप्त करने के लिए 17 बार अप्लाई करना पड़ा और 17 बार रिजेक्ट हुए, तब जाके उनके गुरुजी ने मंत्र दिया ओम नमो नारायणाय, उसके बाद वो जप कर पाए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां हरे कृष्ण मंत्र पहले दे दिया जाता है। किंतु जब नाम संकीर्तन प्रधान हो गया तो शिक्षा से पहले दीक्षा की अनिवार्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। समझे? मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति दीक्षा ले उसके बाद ही शिक्षा ग्रहण करे, ये बात यहां पे कह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नोट है। परम पूज्य भानु महाराज की जो बुक है उससे हमने नोट को लिया और ये बिल्कुल सत्य बात है यहाँ पे। और समय हो गया, एक श्लोक और हम ले सकते हैं। श्लोक तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को ये अंग के बारे में सुनना अच्छा लग रहा है? हे अंगों, अंग मतलब सुन रहे, संबोधन में कह रहा हूं, हे मेरे प्रिय भक्तों, आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस थिंग्स। है सिंपल लेकिन बात समझ में आने वाली। एक श्लोक और ले लेते हैं फिर हम रुक जाएंगे। सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्यागः कृष्णस्य हेतवे निवासो द्वारकादौ च गंगादेरपि सन्निधौ। बहुत इजी है ये। सद्धर्म को जानने के लिए प्रश्न करना,
मेरा जॉब नहीं लग रहा है गुरुजी, या आप तो बहुत जगह घूमते होंगे, कोई लड़की हमारे लिए ढूंढ दीजिए। तो ये सब सद्धर्म नहीं है। और ऐसा पूछते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं। श्री कृष्ण के अनुग्रह प्राप्ति के लिए भोग, लोक, लोक मतलब पैसा, सॉरी लोक मतलब जन, वित्त मतलब पैसा, और पुत्र आदि के प्रति आसक्ति का परित्याग, इनका परित्याग नहीं। अब अगर ये कह देंगे कि बस पुत्र को छोड़ दो, घर छोड़ दो, तभी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा, तो ये नहीं। लेकिन आसक्ति का मतलब ये हुआ कि आसक्ति के कारण व्यक्ति भजन नहीं कर पा रहा है, तो उस आसक्ति को त्यागे। मेरा एक मित्र था, उसको बुलाया मैंने जप करने के लिए, कहता नहीं आज नहीं आ पाऊंगा, बच्चे को साइकिल पे खिलाने जा रहा हूं मैं। तो यही अब आपके पास काम बच गया है कि सुबह आप अपने बच्चे को साइकिल घुमाएं। जन्म मृत्यु की साइकिल को रोकना है, उधर कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे की आसक्ति के कारण अब वो भजन छोड़ दे रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति दीक्षा के लोग योग, दीक्षा क्या भक्ति के लिए भी योग नहीं है। द्वारका आदि तीर्थ में एवं गंगा आदि के समीप निवास करना भक्ति है। ये अंग भी हैं, अंग है भक्ति के। सद्धर्म पृच्छा, सद्धर्म को जानने के लिए प्रश्न करना। ध्यान दीजिएगा कि ये भक्ति है। सद्धर्म मतलब भक्तों का धर्म, भागवत धर्म, भक्ति कैसे की जाए इस संबंध में प्रश्न करना, ये भक्ति है। एक मत और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहां समझा रहा हूं, तो जब बात आपको समझ में आए तो जबरदस्ती प्रश्न करना वह सद्धर्म परीक्षा नहीं है। इसी बात को महाराज समझाते हैं कि प्रश्न हो तो कीजिए, प्रश्न बना के मत कीजिए। अरे नहीं भाई, प्रश्न करना भक्ति है, अरे तो हाँ तो इसलिए प्रश्न करेंगे ना, ऐसा नहीं है। जो बात क्लियर हो रही है उसको समझ लेना चाहिए, वो आपको उसके लिए प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। दैट इज अनोइंग, समटाइम्स अनोइंग ऑल्सो। जो बात ना समझ में आ रही है, महाराज के शब्द कहें, जो प्रश्न गूंज रहा हो मन में, वो बिल्कुल परेशान कर दे, वो पूछ लीजिए। इज इट ओके? कुछ बात नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति में प्रगति करने में कुछ कठिनाई आ रही तो पूछना चाहिए, पूछना ही चाहिए। लेकिन यह नहीं है कि प्रश्न बना के पूछना चाहिए। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, उनको उत्तर पता रहता है, लेकिन लोगों के दिखाने के लिए, या कभी कभी जो वक्ता है उसको दिखाने के लिए कि उसको ज्ञान नहीं है, प्रश्न करते हैं और फिर उत्तर भी दे देते हैं। हमने देखा है अपने सामने ऐसे कि खुद व्यक्ति को प्रश्न का उत्तर पता है फिर भी प्रश्न कर रहा है, उसके बाद वो उत्तर नहीं दे पाए तो खुद उत्तर दे रहे हो। तो फिर तुम प्रश्न क्यों किए? दैट इज नॉट द वे। तो ये भक्ति नहीं है, ये तो किसी को नीचे दिखाने की भावना है। सद्धर्म पृच्छा, सद्धर्म को जानने के लिए प्रश्न करना। और इस चीज को आप भागवतम में देखे हैं ना, परीक्षित महाराज के संबंध में बहुत उत्साह है उनका भगवान के बारे में जानने का। भोग आदि त्याग कृष्णस्य हेतवे, श्री कृष्ण के अनुग्रह प्राप्ति के लिए भोग का परित्याग। हेतु मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भोग आदि का त्याग करना। अब जब सुबह उठेगा ही नहीं तो कैसे कृपा मिलेगी भगवान की, बताइए। सुबह सोना भी तो एक भोग है कि नहीं? इज इट नॉट? ये जो 4 नियम का पालन करते हैं तो हम भोगों का त्याग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन सब से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये सब बात बोल रहे हैं। निवासः द्वारकादौ च, निवास करना द्वारका आदि पवित्र स्थलों में। भाई जैसे वृंदावन में वास करना, या किसी इस्कॉन मंदिर के पास रह सकते हैं, वहाँ पे जाएं आप, वह भी भगवान के धाम का ही विस्तार है। तो उसमें रहने से भक्ति बड़ी तीव्रता से बढ़ती है। द्वारका है, मायापुर है, हरिद्वार है, काशी है, ये सब जगह भी स्थान भगवान की भक्ति के लिए अच्छे हैं, तो सब बोलते हैं। और गंगा आदि पवित्र नदियों के भी, अपनी मतलब भी सन्निकट रहना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गंगा जी के सामने, मतलब मान लीजिए कहीं और स्थान पे आप नहीं रह रहे हैं, लेकिन गंगा जी के पास रह रहे हैं, यमुना जी के पास कुटी बनाकर रह रहे हैं, तो वहाँ उनके पास रहकर भजन करने से भी बहुत गुना अधिक लाभ मिलता है। शायद 1000 गुना लिखा है, 1000 गुना का लाभ मिलता है और व्यक्ति की प्रगति तीव्र होती है। ये बात है। दुर्गम संगमनी, कृष्ण प्राप्ति के लिए जो हेतु अर्थात उनका प्रसाद है, उनकी प्रसन्नता है, उसके लिए भोग आदि का परित्याग करना। तो कुछ प्रयास अपनी तरफ से भी भोगों को छोड़ने का करना चाहिए ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। आगे कहेंगे कृष्णार्थे भोगादि त्याग, वो आगे श्लोकों में आएगा। इसका अर्थ है कृष्ण को पाने के लिए जो कारण है, श्री कृष्ण का प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, उसके लिए भोगादि त्याग करना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तभी उनकी प्राप्ति होगी। तो उस प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भोग आदि त्यागने होंगे।
तो उसको करना ये भक्ति है। भोग आदि, यहाँ पर जो आदि शब्द का प्रयोग हुआ है उससे लोक वित्त पुत्र को ग्रहण करना होगा। भोग तो है, अपने भोग को भी त्यागना और धन और पुत्र आदि की आसक्ति उसको भी ग्रहण करना होगा। अब हम यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि आगे की बातें फिर आगे होंगी। कोई प्रश्न किसी भक्त का है क्या? नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।